यूपी जीत का सीक्रेट, उन 10 मुद्दों की बात जो प्रचंड बहुमत दिला देते हैं। इस बार भी इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव। नमस्कार, मैं शमशुद दुहा और आप देख रहे हैं नेशनल व्यू। राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदुत्व और धर्म, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो यूपी में इन दिनों खूब सुनाई दे रहे हैं। यूपी में इसके पहले 2017 में चुनाव हुए थे। इसके 1 साल पहले से यानी 2016 में भी इन्हीं शब्दों की गूंज थी। अब चुनाव 2022 में हो रहे हैं, लेकिन ठीक 1 साल पहले यानी 2021 से ही ये शब्द सुर्खियों में रहने लगे और अब तक जारी हैं। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? इसे समझने के लिए हमने दोनों ही चुनाव साल से 1 साल पहले यानी 2016 और 2021 की घटनाओं और मुद्दों के पैटर्न का एनालिसिस किया है। इससे पता चलता है चुनाव 1 साल पहले से एक ही तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं और माहौल बनाने की कोशिश होती है। जानते हैं साल 2017 में हुए चुनाव से 1 साल पहले कौन कौन से मुद्दे सुर्खियों में थे। सर्जिकल स्ट्राइक, अखलाक लिंचिंग, देवबंद, राम मंदिर, हिंदू पलायन, ये 5 बड़े मुद्दे 2016 में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहे। सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। इसे 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के जवाब के तौर पर प्रचलित किया गया। नंबर 2 पर अखलाक की लिंचिंग। 2 सितंबर 2015 में नोएडा के दादरी में बीफ रखने के आरोप में अखलाक की लिंचिंग की गई। लिंचिंग करने वाले बजरंग दल से थे। यह मुद्दा 2017 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक हावी रहा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों उग्र रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो सबसे पहले स्लॉटर हाउस को बंद किए गए। नंबर 3 पर है हिंदू पलायन। जून 2016 में भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने पश्चिमी यूपी के कैराना से हिंदू पलायन के मुद्दे पर 346 लोगों की एक लिस्ट जारी की थी। ये मुद्दा पूरे यूपी चुनाव में छाया रहा। नंबर 4 पर है अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा। अयोध्या का मुद्दा केंद्र में रहा। 2016 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर भाजपा राज्य में पूर्ण बहुमत से आती है तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसे जमकर प्रचारित प्रसारित किया। नंबर 5 पर है देवबंद को आतंकी गढ़ साबित करने की कोशिश। पश्चिमी यूपी में भाजपा नेता सुरेश राणा 9 फरवरी 2016 को देवबंद गए। वहां उन्होंने एक जनसभा में कहा, पठानकोट हमले की साजिश में दारुल उलूम शामिल था। दारुल उलूम यानी भारत में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक एजुकेशन सेंटर। अब बात करते हैं 2022 के चुनाव से 1 साल पहले कौन कौन से मुद्दे सुर्खियों में हैं। इस वक्त धर्म परिवर्तन, हिंदू आस्था, मदरसा, कैराना, धर्म संसद सुर्खियों में है। बात करते हैं धर्म परिवर्तन की। फरवरी 2021 में अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्सेशन बिल 2021 लाया गया। यूपी के नोएडा में 2 साल से चल रहे धर्म परिवर्तन कराने के नेक्सस को एटीएस ने क्रैक किया। 2 मौलाना को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि इन्होंने 1000 से ज़्यादा मूक बधिर बच्चों का धर्म बदलाया। इसके बाद अलीगढ़, आगरा और कानपुर समेत कई शहरों से ऐसे मामले सामने आए। मुस्लिम समुदाय ही नहीं, क्रिश्चियन सोसाइटी भी घेरे में रही। नंबर 2 पर है विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में हिंदू आस्था पर फोकस। 13 दिसंबर 2021 में काशी में प्रधानमंत्री का भाषण आस्था, सनातनी संस्कृति और मुगलों के आतंक को याद दिलाने वाला था। उन्होंने कहा, काशी में महादेव की इच्छा के बिना कोई नहीं आता है और ना ही उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहाँ जो कुछ भी है महादेव ने ही किया है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं। विश्वनाथ बाबा का मंदिर तोड़ा गया तो अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण आज से करीब 200-250 साल पहले करवाया था। नंबर 4 पर दारुल उलूम और कैराना की याद। योगी आदित्यनाथ नवंबर में देवबंद गए और एटीएस ट्रेनिंग सेंटर कैंप का उद्घाटन करते हुए बोले, आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। जनवरी में कैराना होकर आए और पाक कैंप के लिए परिसर अलॉट किया। यहाँ 1270 जवान तैनात रहेंगे। नंबर 5 पर है धर्म संसद। 23 जनवरी को यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली और हरिद्वार की तर्ज पर धर्म संसद का भी आयोजन होना था, लेकिन कोर्ट में एक याचिका लगने के बाद आयोजन को रोकना पड़ा।
चुनाव से ठीक कुछ खास मुद्दे उठने लगते हैं। साल 2016 और 2021 की घटनाओं के विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि यूपी में चुनाव से ठीक पहले के साल में कुछ खास तरह के मुद्दे माहौल में घूमने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर खुद हो जाता है।